एक डराने वाली बात यह भी है कि यह वायरस खुद को लगातार बदल रहा है। आप बदल रहे हो या नहीं, लेकिन यह वायरस लगातार बदल रहा है, यानी इसकी संरचना में बदलाव आ रहा है। इसे अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन की मदद से यह वायरस खुद को इंसानों के शरीर में लंबे समय तक रहने के लायक बना रहा है, ताकि यह आपके शरीर में लंबे समय तक ऐसे ही रहता रहे। एक अनचाहे मेहमान की तरह आप कितना भी चाहें कि यह आपके शरीर को छोड़ दे, लेकिन यह आपके शरीर में ही रहेगा। एक डराने वाली बात यह भी है कि यह वायरस खुद को लगातार बदल रहा है, यानी इसकी संरचना में बदलाव आ रहा है, जैसा हमने आपको बताया, और हमने आपको म्यूटेशन के बारे में भी बताया। इस म्यूटेशन की मदद से यह वायरस आपके शरीर में लंबे समय तक रहता है और फिर निकलता नहीं है। लंदन के स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में हुई एक रिसर्च के मुताबिक यह वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव लाने में सक्षम है। आपने कोरोना वायरस की जो तस्वीरें अब तक देखी होंगी, उसमें आपने कोरोना वायरस के ऊपर उभरी हुई कांटे जैसी संरचना देखी होगी। ये जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, ये तस्वीर आपने कोरोना वायरस की अभी तक देखी होगी। और ये जो लाल रंग का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही है स्पाइक प्रोटीन्स, जो कांटे जैसे दिखते हैं। इसे ही स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं, और इसी की मदद से कोई वायरस इंसानों की कोशिकाओं में जाकर चिपक जाता है। कोरोना वायरस में आ रहा यह बदलाव 62 देशों से लिए गए सैंपल्स की जांच के बाद साबित हुआ है। हालांकि अभी इसे लेकर और भी रिसर्च की जानी बाकी है। लेकिन कोरोना वायरस के इस म्यूटेशन का अर्थ यह है कि इसकी वैक्सीन बनाना अब और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह लगातार बदल रहा है। हो सकता है कि जब तक एक वैक्सीन तैयार हो, तब तक कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदल ले। इन्हीं तमाम रिसर्चेज और आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अभी लंबे समय तक इंसानों के बीच में रहेगा, और हमें इसके साथ जीने की आदत अब डाल लेनी चाहिए, नए नियमों के साथ। अब जब कोरोना वायरस लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, तो यह भी समझ लीजिए कि हमारे आसपास के समाज, हमारे देश और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अपने समाज की बात करते हैं। इसका सामाजिक असर क्या होगा। कोरोना वायरस की शुरुआत के साथ ही आपने एक शब्द सबसे ज्यादा सुना होगा, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखना, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज की दूरी। यानी इस वायरस का सबसे ज्यादा असर सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा। हाथ मिलाने और आमने सामने बैठकर बातचीत करने की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। अब आप दोस्तों के साथ मिलकर फैमिली डिनर्स नहीं कर पाएंगे, दोस्तों के साथ लंच पर बाहर नहीं जा पाएंगे, पार्टीज में नहीं जा पाएंगे, और शादी ब्याहों के जो तरीके हैं वो भी हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अब आपको शादी में, ब्याहों में, पार्टीज में और दूसरे जो हमारे सामाजिक उत्सव होते हैं, उनमें आपको कहीं भी भीड़ दिखाई नहीं देगी जैसे पहले दिखती थी। लोगों को अब एकांत में काम करने की आदत डालनी होगी और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। जो आपके वश में है, यानी जो आपके नियंत्रण में है, उसी में संतुष्टि का भाव ढूंढना होगा। ये अपने मन में आपको एक बड़ा बदलाव लाना है। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि अब लोग भविष्य की लंबी लंबी योजनाएं बनाने से भी शायद बचने लगेंगे। कोरोना वायरस ने बता दिया है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब वर्तमान को लेकर ही कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, तो भविष्य के बारे में कोई शर्त कैसे लगाई जा सकती है, भविष्य के बारे में आप कोई योजना भी कैसे बना सकते हैं। हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी बहुत सारी आदतें अब गैर जरूरी हो जाएंगी। वीकेंड पर शॉपिंग मॉल जाना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाना, ये सब बातें पहले हमें बड़ी जरूरी लगती थी, और ये सब ना करने पर हम फोमो का शिकार हो जाते थे। फोमो का नाम आपने सुना होगा। फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन कोरोना का फियर यानी डर फोमो पर भारी पड़ने लगा है। पैसा सुखद जीवन के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है, और सबको अपने बैंक बैलेंस की चिंता रहती है, आपकी जेब में कितना पैसा है इसकी चिंता रहती है। लेकिन अब पैसे की जगह स्वास्थ्य लोगों की पहली प्राथमिकता बन जाएगा, क्योंकि पैसा तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा, लेकिन यह पैसा इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपके किसी काम नहीं आएगा। और आपने ये देख लिया होगा पिछले दिनों के लॉकडाउन में कि आपको कितने पैसे की और कितनी सुविधाओं की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो अब संभव नहीं होगा। आपने देख लिया होगा आप पूरे दिन में कितना खाना खाते हैं, आप
पूरे हफ्ते में कितने कपड़े पहनते हैं, आपके जो टोटल बेसिक जो आपकी जरूरतें हैं उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। उसके बाद जितना भी पैसा आपके पास है वो एक्स्ट्रा है और अब वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इस पैसे से आप अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फेयर है, धर्मनिरपेक्ष है। कोरोना वायरस गरीब अमीर देखकर नहीं आता, आपकी जाति भी नहीं देखेगा, आपका धर्म भी नहीं देखेगा। कोरोना वायरस ने बार बार यह साबित किया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कुंजी है, और अब जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा वही आने वाले समय में टिक पाएंगे। यानी जिसके पास सबसे अच्छा स्वास्थ्य है वही सबसे अमीर कहलाएगा। अभी तक आप अपने मन में ये समझते थे जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर है। अब ये परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब पैसे वाले लोग गरीब हो जाएंगे और वो गरीब जिनके पास स्वास्थ्य है वो अमीर बन जाएंगे। स्वास्थ्य के अलावा ईमानदारी भी सफलता की नई कुंजी बनने वाली है। आपने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन सिर्फ किताबों में, अपने जीवन में आपने कभी इसे लागू नहीं किया होगा। घरों में बैठकर ऑफिस का काम करना हो, जिसे आप वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो या फिर ऑनलाइन परीक्षाएं देनी हो, यह सब तभी संभव होगा जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अब चोरी नहीं चलेगी, अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातों को अब पुस्तकों से बाहर लाकर आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर विश्वास के आधार पर चलेगा। आप धोखा देंगे तो इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। अब आप जिस रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना मंगाएंगे घर पर फ्री होम डिलीवरी के जरिए, आपको उस पर भरोसा करना होगा और उसे भी आपके भरोसे को बरकरार रखना होगा। जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे आपको कोई सीसीटीवी से मॉनिटर नहीं करेगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ अपने घर बैठकर भी उतना ही काम करना होगा जितना आप दफ्तर में जाकर करते थे। ये आपकी जो कंपनी है आप पर भरोसा करेगी और आप अपनी कंपनी पर भरोसा करेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे पहले स्कूल में जाते थे अब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। अब अध्यापक को यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के समय पर ध्यान दे रहा है और कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है। इसलिए बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करनी होगी और जो नहीं करेंगे वो जीवन में फेल हो जाएंगे। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कोरोना वायरस के बाद सामाजिक तौर पर क्या क्या बदल जाएगा। पहली बात, एकांत आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। भविष्य की चिंता अब आपको छोड़नी होगी। ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए। गैर जरूरी चीजों और आदतों को अलविदा कह दीजिए। पैसे से ज्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य को देनी होगी और जीवन के हर हिस्से में ईमानदारी को ही अपनाना होगा। वही व्यक्ति कामयाब होगा जो वाकई में ईमानदार है।